नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम्स पेपर में जो है आ जाता है और तुम्हें इस बार भी मैक्सिमम चांसेस हैं कि मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। 90 क्या 98% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे। ये क्वेश्चन जितना तुम्हें मुश्किल दिख रहा है उतना है नहीं और बहुत इजी है। एंड और वाला केस है, एंड और केस। इसके अंदर जिस स्टेटमेंट में तीनों वैल्यूज़ दे रखी हैं उस स्टेटमेंट को हमने ऊपर लिखना है। कैसे? वो कह रहा है कि 6 men और 9 boys कैन डू अ वर्क इन 8 days। 6 आदमी या 9 लड़के, ठीक है, 9 boys 9 boys किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। या तो हम 6 आदमियों को ले आए, उनको काम पे लगा दिया तो वो 9 दिन में काम को ख़त्म कर देंगे, या फिर हम 9 boys को ले आए तो वो काम को ख़त्म कर देंगे सेम टाइम में, ठीक है। तो कह रहा है कि 8 आदमी एंड 12 बॉयज कि 8 आदमी भी आ गए और 12 लड़के भी आ गए, सबको मिलके काम पे लगा दिया तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो क्या करना है हमने, अब मैन और बॉयज की जगह वुमेन भी दे सकता है, एनिमल्स भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो हमने ध्यान रखना है एंड और वाला केस कैसा चल रहा है। अब 6 men और 9 boys, 6 men और 9 boys। 33 नंबर क्वेश्चन। किसी काम को 8 दिन में करते हैं और है इसमें। अब कह रहा है 6 men and 12 boys, सॉरी 8 men and 12 boys। 8 आदमी एंड 12 boys काम को कितने दिन में करेंगे। पहले और दे रहा था कि या तो हमारे पास 6 आदमी आ जाएं या 9 लड़के आ जाएं, काम 8 दिन में खत्म हो जाएगा, दोनों में से कोई भी आ जाए। अब कह रहे 8 आदमी भी चाहिए और 12 लड़के भी चाहिए, सबको मिला के सबसे काम करवाना है उसने, तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो जिस स्टेटमेंट में तीनों वैल्यूज हैं उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब इस स्टेटमेंट में तीनों वैल्यूज हैं, मल्टीप्लाई कर दो 6 × 9 × 8 अपॉन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैन को बॉयज से, बॉयज को मैन से। 6 12 दा 72, 8 9 दा, प्लस करना है बीच में। अब यहाँ पे गलती मत करना कि यहीं से डिवीजन करनी शुरू कर दो, पहले प्लस को सोल्व करना है, ठीक है। हाँ, तुम में से कुछ नालायक हैं जो क्या करेंगे, सीधा यहीं पे डिवीजन करनी शुरू कर देंगे, कटिंग करनी शुरू कर देंगे। कटिंग नहीं करनी, पहले इसको ऐड करना है ऊपर एज इट इज 6 × 9 × 8। और ऐसा भी नहीं करना कि इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना शुरू कर दो, मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि बाद में फिर से कटिंग करनी है, वैल्यूज कट करनी है ना, तो फिर से काटोगे वैल्यूज को तो तुम्हें जो है थोड़ी सी टाइम वेस्ट होगा। तो हमने मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकालना, बाद में करेंगे। अब 72 + 72 कितना हो गया 144। किससे डिवाइड होगा 8। ये 8 से हो जाएगा, ठीक है ना, फिर 9 से हो जाएगा, फिर 2 6 को कर देगा। आंसर आया 3 days। क्या आंसर आया कि ये सब मिलके जब काम करेंगे तो 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन MDH फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1000 सोल्जर्स के लिए 30 दिन का राशन है, अगर 200 सोल्जर्स और आ जाते हैं तो ये राशन जो है वो कितने दिन चलेगा, ठीक है, इंतजाम कितने दिन चलेगा। तो MDH फॉर्मूला कौन सा क्वेश्चन है 34। MDH/W1 = MDH/W2। पहले 1000 सोल्जर्स हैं, उनके लिए 30 दिन का खाना है, अब 200 और आ गए तो कितने हो गए 1200। तो कितने दिन खाना चलेगा, 1200 को इधर ले आओ तो मल्टीप्लाई में है, इधर के डिवाइड में हो जाएगा। 25 दिन।
25 डेज। क्लियर? फटाफट नोट करो इसको। 35 नंबर क्वेश्चन, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है। 35 नंबर, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी एलसीएम 30 को 10 से डिवाइड 3, 30 को 15 से डिवाइड 2। ये क्या है हमारे पास? ये क्या है? टोटल वर्क। ये क्या है? एफिशिएंसी। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? एफिशिएंसी ऑफ 1 डे, एक दिन की एफिशिएंसी। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? एक दिन में कितना काम हो रहा है? तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। उसने बोला है दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट्स कर रहे हैं, तो 30 यूनिट्स कितने टाइम में करेंगे? 30 बाई 5 6 द 30, तो 6 डेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या? 36 वो कह रहा है कि उसने चाय पत्ती खरीदी एक 15 किलो पर केजी के 15 रुपये पर केजी के हिसाब से और एक 18 रुपये पर केजी के हिसाब से। ठीक है, 28 किलो खरीद रहा है 15 रुपये के हिसाब से, तो प्राइस, और 12 किलो खरीद रहा है 18 रुपये पर केजी के हिसाब से। यार वायर हिल जाती है ना। ठीक है, 28 किलो 15 रुपये के हिसाब से और 12 किलो 18 रुपये के हिसाब से। तो ये क्वांटिटी, ये प्राइस, क्या प्राइस हो गया? टोटल क्या खर्चा कितना आएगा? फोर टू 0 420 और ये 18 19 20 21 216। टोटल खर्चा कितना हो गया? प्लस करेंगे, टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 40 किलो टोटल हो गया। इस 40 किलो के लिए उसने टोटल पेमेंट कितनी करी? 636। वो कह रहा है अब जो मिक्सचर आया है, उसने क्या किया? इसको मिक्स कर दिया। कह रहे जो मिक्सचर आया, अब इस मिक्सचर को उसने बेचना है, इसने क्या किया? उसको मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स कर दिया। वो कह रहा है अब इस मिक्सचर को बेचना है, तो 1 किलो का मिक्सचर का 1 किलो का प्राइस क्या आएगा? अब इस 40 किलो के मिक्सचर के लिए उसने पेमेंट कितनी करी? 636। उसने कहा 1 किलो का प्राइस बताओ, तो 1 किलो कितने की हो गई? 636 अपॉन 40। ₹15.9 माइनस क्यों करना था इसमें? 37 नंबर क्वेश्चन में उसकी मंथली इनकम दे रहा है और मंथली एक्सपेंसेस दे रहा है और ईयरली सेविंग पूछ रहा है। तो सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम माइनस, अब इनकम कितनी है? 1290 रुपये, 1290। एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ने अलग अलग करके बताए हैं। 50 रुपये खर्च रहा है बुक्स पर, 600 रुपये खर्च रहा है खाने पर, 400 रुपये खर्च रहा है अदर एक्सपेंसेस पर। ठीक है, तो 1290 माइनस कितना हो गया? 1000। तो कितने बच गए? 240 रुपये। 240 रुपये बच गए ना। ये है उसकी मंथली सेविंग। उसने बोला ईयरली सेविंग, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है? 12 से। क्लियर? इसको 12 से मल्टीप्लाई करो। 48 4 24 और 4 28 2880 रुपीज। क्लियर? हेलो, बता रहा हूं। वो कह रहा है एक घोड़ा है और उसकी घोड़ा गाड़ी, ठीक है ना?
घोड़े के साथ जो गाड़ी बंधी होती है ना, रेड़ा बंधा होता है, ठीक है ना। वो कह रहा है इन दोनों को मिला के 1000 हॉर्स प्लस कार्ट, इनको मिला के 1001 रुपीज पे किए, ठीक है। वो कह रहा है हॉर्स की कॉस्ट जो है 4 टाइम्स है किसकी, कार्ट की। हॉर्स की कॉस्ट 4 गुना है। मान लो कार्ट की कॉस्ट है x, तो हॉर्स की कॉस्ट क्या होगी 4 गुना, तो 4x। इन दोनों को मिलाकर पेमेंट कितनी करी 1010, तो 4 + 1 5x 1010, x की वैल्यू 5, इसको काटेगा 202 पर, तो आ गया। अब कार्ट x क्या है, कार्ट की वैल्यू है 202, हॉर्स कितना है इसका 4 गुना, तो 808, दोनों को प्लस कर देंगे, आ गया 1010। उसने दोनों की कॉस्ट पूछी थी, ठीक है। अरे बता रहा हूं, देखो वो कह रहा है 21 काऊ मतलब 21 गायें जितना खाना खाती हैं उतना 15 बैल खाना खाते हैं। तो कह रहा अगर 25 बैल के बराबर खाना खिलाना हो तो कितनी गायें चाहिए, तो 21 काऊ किसके इक्वल है 15 ऑक्सन के, ठीक है। अब चाहिए 25 ऑक्सन के इक्वल, कितनी काऊ होंगी, तो एक काऊ किसके इक्वल हो गई 15/21। हमने काऊ निकालनी है, जो वैल्यू निकालनी है उसे इक्वल टू के राइट साइड में रखते हैं, काऊ निकालनी है। 15 ऑक्सन किसके इक्वल है 21 काऊ, तो एक ऑक्सन किसके इक्वल है 21/15। अब 25 ऑक्सन किसके इक्वल है 21/15 इंटू 25। हाँ जी, 1 मिनट, 7 5 35 काउस, ठीक है, ये आंसर है। ये था तुम्हारा 39 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। अब 40 नंबर क्वेश्चन, वो कह रहा है एक पेन, एक वॉच और एक पेन, एक वॉच और एक पेन की कॉस्ट है 140 रुपए, ठीक है। कितनी 140 रुपए। वो कह रहा है वॉच की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से 6 गुना है, वॉच की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से 6 गुना। अगर पेन है x का तो वॉच कितना हो गया 6, दोनों को मिला के कितने रुपए लग रहे हैं 140, ठीक है। तो 6 + 1 7 इज इक्वल टू 140। 7 इसको डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 20, तो पेन की कॉस्ट क्या आ गई, पेन की कॉस्ट क्या आ गई, क्योंकि x की वैल्यू किसके इक्वल है पेन की कॉस्ट आ गई 20। तो वॉच आ जाओ, वॉच की कॉस्ट क्या है 20 इंटू 6, दोनों को टोटल करो, हो गए 140, हो गए 140, ठीक है। तो आंसर आ गया, क्लियर, ओके। नोट करो फटाफट से इसको। कोई भी स्टडी मटेरियल आपको कुछ चाहिए पढ़ने के लिए तो वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट करें, आपको मटेरियल जो है मिल जाएगा। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन से आपको हमारा स्टडी मटेरियल की PDF फाइल्स, टेस्ट सीरीज ये आपको वहाँ मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स की आपको मैगजीन्स वहाँ मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं।